जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन ने 48 सीटों पर जीत का परचम फहराया है। इस जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में एनसी 42 सीटों पर तो कांग्रेस 6 सीटों पर चुनाव जीती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के शानदार प्रदर्शन के पीछे क्या मुख्य कारण रहे। आर्टिकल 370 हटने से विशेष दर्जा खोने का दर्द लोगों के मन में अभी भी है। विकास, सड़क, पर्यटन के जरिए अविश्वास की खाई को भरने की बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बुरी तरह फेल रही। आर्टिकल 370 के बाद अलगाववादी इकोसिस्टम पर बीजेपी सरकार की अभूतपूर्व कार्रवाई से सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ। इससे आतंक और पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी आई, लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी और दंड के सिद्धांत से आम आदमी को भी कुछ मामलों में नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर नौकरियों, पासपोर्ट और अन्य सेवाओं के लिए सिक्योरिटी वेरिफिकेशन को सख्त बना दिया गया था। इस कारण भाजपा सरकार के खिलाफ गंभीर लेकिन मौन असंतोष पैदा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा वोटर्स के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सके। ऐसे में लोगों ने एनसी को जमकर समर्थन दिया। दरअसल पीडीपी ने 2014 के चुनाव के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। इस वजह से लोगों का भरोसा पीडीपी से कम हुआ। इसका असर साफ तौर पर दिखा और पीडीपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई। उधर लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज कराने के बाद इंजीनियर राशिद जादू को फिर से चलाने में फेल रहे, क्योंकि उन्हें भाजपा के प्रॉक्सी के रूप में स्थापित करने का नेशनल कॉन्फ्रेंस का मास्टर स्ट्रोक काम कर गया था और जो वोट बढ़ सकता था वो एनसी के पास चला गया। इसके अलावा बीजेपी ने हिंदू बहुल क्षेत्रों में अच्छी जीत दर्ज की, लेकिन जम्मू के पीर पंजाल और चिनाब घाटी में एनसी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जो कि हिंदू मुस्लिम आबादी का मिश्रण है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र जो कि मुस्लिम बहुल वाले हैं, वहां भी एनसी को वोट मिले, क्योंकि ये एक समय पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन पार्टी वोटरों को अपनी ओर खींचने में विफल रही। इसका लाभ नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने राज्य की 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा और जीता भी। राज्य में अनुच्छेद 370 हटने के बाद वो पहले मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल और बडगाम सीट पर चुनाव लड़ा और जीता। गांदरबल विधानसभा सीट पर पीडीपी के बशीर अहमद मीर को 10,574 वोटों की मात दी। बदले हालात में उमर अब्दुल्ला के सामने नई तरह की चुनौती आने वाली है। 2019 में धारा 370 खत्म कर दिए जाने के बाद जब 1 साल तक चुनाव कराने लायक स्थिति नहीं बनी, तो एक राजनीतिक व्यक्ति की जरूरत महसूस हुई और पहले एलजी नौकरशाह गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह बीजेपी नेता मनोज सिन्हा को मोर्चे पर लगाया गया, ताकि आवाम के साथ राजनीतिक डायलॉग शुरू किए जा सके और चुनाव कराने लायक स्थिति बनाने की भी कोशिश हो। तब भी चुनाव कराने में कम से कम 2 बड़ी बाधाएं सामने आ रही थी। एक तो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया और दूसरी आतंकवादी गतिविधियों का न थमना। लोकसभा चुनावों में लोगों के उत्साह ने विधानसभा चुनाव की राह आसान कर दी और अब नतीजा सामने है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से केंद्र के साथ परस्पर संबंधों की जो पहल हुई है, केंद्र को भी वैसा ही रुख दिखाना होगा, तभी बात बनेगी। वरना जम्मू कश्मीर में अमन चैन के साथ लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने की उम्मीद भी बेमानी साबित हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।